हो नहीं रहा है, ऊपर ही बिल्कुल बिल्कुल अपना विरोध दर्ज बनता है ना सर। हम अगर सिल्ली के हैं तो पहले तो हम सिल्ली में काम ये करेंगे ना, विरोध दर्ज करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी संचालित हुए जाते जो भी है इम्प्लीमेंट तो आखिर यहीं से होता है। हम इनको बताने की कोशिश करना चाहते हैं कि भाई आज आपके द्वारा आपके हाथों से कुछ गलत कराया जा रहा है, इसलिए हम लोगों में ये आक्रोश है, इसलिए हम लोग आए हैं। आने वाले दिनों में जरूरत पड़ेगी सर, ये मुख्यमंत्री और सीएम ये सब हम लोग नहीं समझते हैं, ये विधायक मंत्री तमाम लोगों का विरोध होगा, चाहे मुख्यमंत्री हेमंत जी क्यों नहीं होगा। हेमंत जी से मुलाकात करेंगे इसमें? मुलाकात क्या सर, जितने भी अब हमें देखना हो तो सड़कों में ही देखेंगे, मुलाकात करने उनके घर में हम नहीं जाने वाले। आखिर कौन सी बातों को उन्होंने सुना है सर? हमारा जो सबसे पहला मुद्दा है झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा, उसके सिवा और कोई दूसरा बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर इम्प्लीमेंट हो जाता तो ये भाषा का कोई चक्कर नहीं रहता। अगर आप कह दें कि 32 के खतियान के आधार पर हम स्थानीय घोषित करेंगे और उसे ही हम नियोजित कराएंगे, बस बोली दिए विधानसभा में, बोली क्या बात करते हैं सर। उसी विधानसभा में उन्होंने यह भी कहा है कि अगर खतियान आधारित नियोजन हम कराएंगे तो ये मामला कोर्ट में फंसेगा। अब बताइए उनके कहने में पहले क्या कुछ कर सकते हैं, ये तो आप समझ सकते हैं। अब तो बदल गए भाई, पहले बदले अभी बदले, अब कौन सा बात है। डैमेज कंट्रोल को वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे हैं। हम जहाँ तक जानते हैं, जो मेरा अनुमान है, हम जितने उनके कैरेक्टर को पहचानते हैं, हम ये जानते हैं कि वो एक स्टेप आगे नहीं बढ़े हैं। अभी उन्हें 20 साल 22 सालों से जानते हैं, एक स्टेप आगे नहीं बढ़े हैं। अगर उतने हैं, उनमें हिम्मत है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी हेमंत दा ही हम बोलते हैं, अभी भी रिगार्ड देते हैं। आप में यदि हिम्मत है तो आप 32 के खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति का निर्धारण करें। सबसे पहला बधाई मैं दूंगा। घर लौट आइएगा। घर लौटने की कहाँ सर बात, एक बार घर से धक्का मारकर कोई निकाल दे तो फिर लौटने की निकाला नहीं, खुद से आओ। 1 महीना का सर हम अल्टीमेटम दिए थे और 1 महीने में इन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। हमारा बच्चा कैसे रह रहा है, नहीं रह रहा है, कैसे भूखा है, प्यासा है, भीख मांग रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उस वक्त इन्हें कोई जानकारी नहीं, कोई सूद लेना नहीं चाहा। तो हमारा तो बस एकमात्र सर खाना, हमारा क्या है ना, हमारा भोजन बस एकमात्र था इन 1 महीनों में कि भाई आप खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति का निर्धारण कर दें, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप नहीं करेंगे, नियोजन नीति खतियान आधारित स्थान नीति नहीं बनाएंगे तो मैं आपके विरोध में खड़ा हूँ। और मैंने यह भी कहा कि मैं आपका नहीं, सिर्फ जितने भी यहाँ पर खतियानधारी विधायक हैं या फिर सांसद हैं, जिन्होंने भी इस खतियान का पक्ष नहीं रखा है, हम तमाम लोगों का विरोध करेंगे। भले ही बांटर में सर हम लोग 1000 वोट मिले, लेकिन 1000, लेकिन बिल्कुल सर नोटा से कम क्या, 1000 से भी कम अगर 1 वोट भी मिलता तो हम उसके विरोध में खड़े होते। तो सर हमारा विरोध है, हम अपने स्वभाव से हट नहीं सकते। जो भी व्यक्ति खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति का विरोध करेगा, उसके विरोध में अमित खड़ा है और अमित के चाहने वाले खड़े। अब तो सब कोई सपोर्ट में बोलने ही लगा। अभी देखिए पिछले दिनों जमशेदपुर में अनूप सिंह जो बेरमो के विधायक हैं, वो भी बोले कि लागू होना चाहिए। क्या बात है, वो तो ये भी बोले हैं कि झारखंड में जो पैदा होगा वो झारखंडी होगा, झारखंड में रहने वाले झारखंडी होगा। कहाँ सर आप हमको उलट के पूछ रहे हैं। आपको दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सब कोई नहीं बोल रहा है सर, जिनके थोड़े से तो वो लोग बोल रहे हैं। अब जैसे अब जगन्नाथ का टीम क्या बात कर लें, जगन्नाथ महतो जी भी हमेशा 32 बोलते रहते हैं, 32 का मोबाइल नंबर रखते हैं, 32 की गाड़ी का नंबर प्लेट रखते हैं, लेकिन करते क्या हो, कुछ नहीं है। 50,000 नौकरी ले लेबो हम देवोन, तो इनके नौकरी देवो, चिंता नहीं करा। लेकिन नौकरियां किसकी हो रही है, किसकी? आप कौन सी स्थानीय की बात कर रहे हैं, कौन सी झारखंडी की बात कर रहे हैं? अभी हमारे यहाँ पर रिम्स में जो बहालियाँ हुई, 1 ग्रेड नर्सों की सर 370 सीट था, 370 सीटों में 340 का ही रिजल्ट निकाला गया। उसके बाद और कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, सीधे आप आइए और नौकरी करिए, नौकरी पाइए। उसमें ना कोई दर्शाया गया है कि कितना अंक आप अर्जित किए हैं, आप कहाँ से हैं, ये भी नहीं बताया गया है। कट ऑफ मार्क्स आप कौन सा जारी किए, आपका जो फर्स्ट जो आपका रिजल्ट निकाला जाता है तो वो भी नहीं निकाला गया। तो आज कहीं ना कहीं आप नौकरियों को बेचने का काम कर रहे हैं, बाहर के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। हमने जब जानना चाहा वहाँ के नर्सों से जो वहाँ पर पूर्ववर्ती पहले से काम कर रही थी, उनके द्वारा कहा गया कि हम लोगों को भी 20-20 लाख का डिमांड किया गया था, लेकिन हम लोग कहे कि हम लोग नहीं है हमारे पास पैसे। तो उन लोगों के जरिए कहा गया 15 लाख तो दे सकती हो। क्या है कि वहाँ पर जो पूर्ववर्ती नर्सें हैं, जो हमारी खतियानी है, 45 बच्चियाँ हमारी झारखंड की है, उनका ये कहना था कि हमारे जो अधिसूचना है 2014 का रिम्स का अधिसूचना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर जितने दिनों से जितने सालों से कार्यरत हैं, हर साल का 5 पॉइंट अलग से मिलेगा।
लेकिन ऐसा नसीब नहीं हुआ। इन्हें तो ये खुद ही नहीं पता है कि हम फेल कर गए तो कितने नंबर से हम पिछड़ गए, या फिर जो टॉप किया तो टॉप कौन हुआ, कौन कितना प्रतिशत अंक अर्जित किया, कौन कहाँ का है ये पता नहीं। अब जानते हैं सर, जो ए ग्रेड नर्सों की जो बहाली की गई उसका एग्ज़ाम हमारे इतिहास में छप गया। एग्ज़ाम लिए गए कोलकाता में। अब कोलकाता में क्यों लिया गया कि भाई बाहर के लोगों का विरोध हमारे झारखंड में होता रहा है, इसलिए बाहर के लोग बाहर में एग्ज़ाम सेंटर में वहाँ पे एग्ज़ाम दें, हम सीधा सीधे आपकी नियुक्ति कर देंगे झारखंड में। ये तो हमारा यहाँ का है सर रवैया। अब बताइए जेई का जो बहाली की कोशिश की गई सरकार के द्वारा, आप भी देखें, आपके मीडिया से भी चला है काफ़ी, 15-15 लाख रुपये लेकर किस तरीके से ये लोग बंदरबाट कर रहे थे हमारे नौकरियों का। तो हमारे टैलेंटेड बच्चे जाएंगे, हमारा टैलेंट को कुचलने का प्रयास हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। हमारे यहाँ के लोगों की अस्मिता और पहचान से जुड़ा जो मसला होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ खतियान है, खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति होना चाहिए। ठीक है, स्थानीय नीति नियोजन नीति है, लेकिन यहाँ पर जो आप आए हैं विरोध करने, भाषा को शामिल करें, भाषा को शामिल नहीं सर, इंक्लूड जो किया गया है उसको एक्सक्लूड करना। तो ये भाषा तो एक प्रभाव होती है। अब देखिए रांची में जो है यहाँ पर जर्मन और फ्रेंच बच्चा सीख ये बता दें, आपके दूसरे स्टेट में है क्या? हमारे यहाँ के लोगों को दे दिए हैं भाषा। सिंपल सी चीज़ है सर, हमारे नागपुरी को मिल गया क्या? आपके मुंडारी को मिल गया क्या? हमारे पंचपरगनिया और कुरमाली को मिल गया क्या? खोरठा को मिल गया क्या? जब सर हमें कहीं बैठने का जगह नहीं दिया जा रहा है तो हम आखिर हमसे क्यों सर अपेक्षा? ये तो सब गलत है कि नहीं। ये भाषा इस पर भी तो संथाली लगभग 6 मिलियन बोलता है। बिल्कुल आप चले जाइए सर, हमारे सटे हुए जो क्षेत्र है बोलता है, जहाँ कहीं भी जाना, 25 लाख जिस भी जगह आपको पाँव रखेंगे वहाँ हमारी भाषा को बोलने वाले। लेकिन अब गलत जिसकी मानसिकता हो वो क्या कर सकता है? गलत तरीके से हम लोगों को एक साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की जा रही है और सिवाय इसके कुछ नहीं हो रहा। हेमंत जी हैं आज मशगूल हैं, अपनी सरकार कैसे बचे और हम यहाँ के लोगों को कैसे क्रस करें। 3 सालों में उन्हें दिखा नहीं। 3 साल में अगर वो स्थान नीति का निर्धारण कर देते, नियोजन नीति का निर्धारण करते, उसके बाद ही रिक्तियाँ लेते तो कौन सा दिक्कत था? हम कहते हैं सर, ये बार बार कहते हैं, हम तो सदन में देखे, आप ये सुने होंगे सदन में जो उनके द्वारा कहा गया कि हम यहाँ पर 32 के खतियान को लेकर और ये 27% आरक्षण को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जिम्मा आप लोग का रहा, सेंट्रल से करवा लीजिएगा बोले, ठीक है सर। हम हेमंत जी को कहना चाहते हैं कि बड़े भाई हेमंत जी, आप सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन आप गुमराह किसे कर रहे हैं सर? नीति और एक्ट में अंतर होता है। नीतियाँ बनती है राज्य के कैबिनेट बैठकों में, और कैबिनेट में जो लोग होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं नीति। ये तो हमारी स्थानीय नीति है सर। स्थानीय नीति का डिसीजन आप ले सकते हैं और आप पारित करवा सकते हैं। हर एक स्टेट का अपना अपना नीति है। फिर आप किसे गुमराह कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग का जिम्मा रहा कि आप लोग दिल्ली से करवा लीजिएगा? गुमराह कर रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं, एक सम्मानित सदस्यों को गुमराह कर रहे हैं, और साथ साथ हमारे यहाँ पर रहने वाले तमाम जो भी खतियानी झारखंडी लोग हैं, तमाम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्यों बर्दाश्त करें और आप फिर हमें कहते हैं घर में वापस जाएंगे? सर इतना गुमराह होने के बाद में कोई व्यक्ति इतना झूठ कहता हो तो सर सवाल ही नहीं बनता। सभी झूठ आपको यही 3 साल में दिखा? सर आप बताइए, जब से हमारा 3 साल में दिखा नहीं सर, जब से हम राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, गलत चीज़ों को हमने बर्दाश्त नहीं किया। हर एक चीज़ों का हमने विरोध किया। आपने देखा होगा, चाहे रघुवर जी की सरकार हो या फिर मुंडा जी की सरकार हो। मुंडा जी की सरकार के वक्त ही हमारा इस पॉलिटिक्स में पदार्पण हुआ है। मुंडा जी गलत तरीके से लोगों को शिक्षक नियुक्ति की बहाल प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे थे, हमने विरोध किया। 1 साल सर हम जेल में रहे। फिर बाबूलाल जी का समय आया, फिर बाद में रघुवर जी का समय आया, जब मैं विधानसभा का सदस्य था। उस वक्त भी रघुवर जी के गलत नीतियों का विरोध करता था। सबसे पहले खतियान आधारित स्थान नीति का पोस्टर मैं लेके खड़ा होता था। अब देखे होंगे हमारे गंजे टी-शर्ट में लिखे होते थे सर। और हेमंत जी कहीं ना कहीं उसी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे थे। वो हमें कहते थे 1 नहीं 100 टाइम, 1 2 5 10 नहीं 100 टाइम्स उन्होंने कहा होगा कि अगर हम सत्ता में बन गए अभी बेटा लोग का खैर नहीं, हम बेहतर नीति नियम बना देंगे और एक एक बच्चा लोग को, चाहे हमारे बच्चे कोई किसी को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो सर वो सारी चीज़ें हमें याद है सर। हमने विरोध हमेशा किया है, गलत चीज़ों के साथ मैं कभी नहीं रहा। रघुवर जी का विरोध करता था, हेमंत जी का भी विरोध कर रहा हूँ। मैं तो यही सोचकर सोता हूँ सर,
कि आज मैं जैसा हूँ कल उससे बेहतर बनूँ। करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं और हम नहीं कर सके तो जनता करेगी सर। आने वाले दिनों में दिखेगा सरकार को कैसे किस तरीके से किस कदर मुंहतोड़ जवाब देती है।